बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने रोक फिलहाल लगा दी है यूजीसी के नियम को लेकर। वो नियम जो ये कहता था कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी का शख्स अगर किसी जनरल कैटेगरी के शख्स पर जाति सूचक कोई भी शब्द का उपयोग करता है या इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं और वो बाद में झूठा भी साबित हो, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब इस पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी कि देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे थे उसको देखते हुए और सारी बातों को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विमान हादसे का शिकार हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती में होगा अंतिम संस्कार। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल। अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान रखा गया है पार्थिव शरीर। अजीत पवार की मौत पर टीएमसी, कांग्रेस, आप और आरजेडी ने उठाए सवाल, जताई साजिश की आशंका। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मौत पर ओछी राजनीति सही बात नहीं है। शरद पवार ने त्रासदी को सियासी रंग नहीं देने की अपील की सभी से। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में नए नियमों को भेदभावपूर्ण और सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया। देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन आज वित्त मंत्री सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करने वाली हैं। वहीं संसद के बाहर मीडिया से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री योगी का विरोधियों पर प्रहार, कहा बीमार मानसिकता के लोगों ने पूर्वी यूपी को मच्छर और माफियाओं के आगोश में ला दिया था। शक्ति असुरों के हाथ में आएगी तो विध्वंस होगा और देवों में आएगी तो लोगों के जीवन में परिवर्तन। हिमाचल में बर्फबारी और बरसात से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। 4 हाईवे समेत 885 सड़कें बंद हुई। 3000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स ठप होने से बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी के 80% से ज्यादा हिस्से में बिजली गुल। कई प्रमुख हाईवे बंद। 2 से 5 फीट तक बर्फबारी के बाद गुलमर्ग, शोपियां, सोनमर्ग और कुपवाड़ा जैसे इलाकों में कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। गुरविंदर सिंह मौर्य केस में मोहाली पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बराड़ और गोदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। माता पिता पर पुलिस की सख्ती को लेकर पंजाब सरकार को धमकाया। केरल के पीएफआई जिहादी साजिश मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अहम सबूत जब्त। अमेरिका ने फिर दी ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा। ईरान का पलटवार, कहा कोई ताकत से ऐसा जवाब देंगे जैसा पहले कभी हुआ नहीं होगा।